अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा नाम है मोहम्मद सलीम भट्टी, ठीक है। वेलकम टू एक्सपर्ट सलीम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिमिट्स के हवाले से कि लिमिट्स क्या होती है और लिमिट्स कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या इसका तरीक़ेकार होता है, कितने इसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं और लिमिट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जो भी है आज मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूँगा और अगर कुछ रहेगा तो उसके नेक्स्ट वीडियो में बना लूँगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द लिमिट। अब इसकी सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अ नंबर एल इज एक्स अप्रोचेस देन, तो क्या होगा कि एक्स लिमिट जो है कि एक्स इंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है, वो एल के बराबर होगी। जो हमारा फंक्शन होगा एक्स, उसका जो भी वैल्यू होगी वो एल के बराबर होगी, ठीक है। लिमिट क्या होगी हमारे पास एक्स इंटू ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि लिमिट किस तरह से अप्रोच करती है। देखिए लिमिट हमारे पास दो तरीके से अप्रोच कर सकती है। मान लो कि ये एक चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वन है। अगर वन के ये जैसे मैं पेन रखता हूँ, कुछ भी हो सकता है, वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वन से अगर अप्रोच करती है तो यहाँ पर इसकी होगी लेफ्ट लिमिट, ठीक है, जो माइनस इन्फिनिट से लेकर आपको अप्रोच करेगी वन तक या जीरो तक, जो भी टर्म आप रखोगे उसके मुताबिक, ठीक है। और ये होती है राइट लिमिट, ठीक है, जो प्लस इन्फिनिटी होती है, जो प्लस की तरफ से यहाँ से अप्रोचेस करती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिमिट है, ठीक है। लिमिट एक्स इंस टू वन, ये वन की तरफ जो है अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो फंक्शन क्या हमें गिवन है, वो है गिवन है कि एक्स स्क्वायर गिवन है हमेरे पास, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं एक्स यहाँ पे वन रखता हूँ तो वन का स्क्वायर क्या हमारे पास होगा, वन ही होगा, ठीक है। ये तो वही वो चीज़ है जो मैंने एग्जैक्ट रखी है। अब इसके अप्रोचेस में क्या होगी, देखिए यहाँ पर जैसे ये है कि मैं वन की जगह वन नहीं रखता, ठीक है। अब इसकी अप्रोच में मैं कोई नंबर रखूँगा जो कि माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो जितनी टर्म है, ठीक है, ये सारी वन से छोटी है, ठीक है, लेकिन वन के करीब तरीन है, ठीक है। ये 0.1 0.5 0.9, उसके बाद आप और भी रख सकते हैं इसमें 0.99 0.9999, इस तरह जैसे आप इसको और करीब के करीब वन के करीब लेके जाएंगे ना, तो उसकी वैल्यू जो है कि वो सारी वैल्यू लिमिट के अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर 0.1 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ये होगा 0.01। फिर मैंने 0.5 को रखता हूँ, इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ये भी होगा हमारे पास 0.25। उसके बाद मैं 0.9 को रखता हूँ तो इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 0.81। तो ये क्या हो रही है कि ये जो अप्रोच कर रही है वन की तरफ अप्रोच कर रही है सारी, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पर आप प्लस की तरफ देख लें, प्लस की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि 1.1, ठीक है, ये क्या है कि वन से थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद 1.5 ये भी उससे बड़ी है, 1.9 ये भी उससे बड़ी। आप इसके और करीब करीब लेकर आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर हम देखेंगे तो ये हमें मिलेगा, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर है, मतलब ये यहाँ पे इस तरफ से ये अप्रोच कर रही है वन की तरफ जाएंगी और ये यहाँ से अप्रोच कर रही है, ये भी वन की तरफ आएगी, ठीक है। इसका मतलब वो हो। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ बनाया है। अब इसकी स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये है लीनियर इक्वेशन की लाइन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट है तो लीनियर ही होगी, ठीक है। तो उसकी इसका क्या है, हमारा लाइन का इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड द लिमिट एज एक्स इंस टू एक्स टेंस टू एक्स अप्रोच टू 3, ठीक है। आप टेंस टू और अप्रोच दोनों लगा सकते हैं 3। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम रखेंगे 3, तो देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया लिमिट एक्स इन टू 3। अब यहाँ पर वो जो फंक्शन था वो भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, इक्वल टू 2 रखेंगे और 3 एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे प्लस 1 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1 क्या आ गया 7। तो 7 हमारे पास क्या आएगी, आंसर है। इसका मतलब क्या है कि बिकॉज, क्योंकि वेन एक्स गेट्स क्लोजर टू 3, जब एक्स जो है कि वो 3 के करीब जाएगा, द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 गेट्स क्लोजर टू 7, तो जो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या जाएगी 7 के करीब तरीन पहुंचती जाएगी। समझ गए बात को। तो ये इसका आता है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कि क्या होती है लिमिट, किस तरह ये अप्रोच करती है, कौन सी लिमिट्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसके जो रूल्स होते हैं, एल हॉपिटल सैंडविच रूल हो गया, कंप्लीटिंग जो भी इसके जो भी जितने रूल्स हैं वो मैं आपको वीडियो बाय वीडियो सारे करके बताऊँगा, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो करके देखते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या करेंगे,
कि सोल्विंग सिंपल लिमिट्स क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिमिट्स से हम इसको क्वेश्चन करेंगे, सिंपली हम इसको पुट करके फाइंड कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि लिमिट्स एक्सटेंड टू टू पर अप्रोच कर रही है, ठीक है, और ये हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है, ठीक है। तो अब अगर हमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे आएगा 2x² प्लस 1 अपॉन में आएगा हमारे पास एक्स की जगह 2, ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2, तो ये क्या है हमारे पास जवाब है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ना ये जवाब आया हमारे पास 0/0 की कंडीशन में, ना आया 1/0 कंडीशन, ना आया इन्फिनिटी ना आया। इस तरह का क्वेश्चन जवाब नहीं आ रहा तो मतलब कि हमने सही किया, ठीक है। जब हम ऐसा होता है कि हम सब सॉल्व करते हैं तो कोई 0 आ रहा होता है कि 0/1 आ रहा है, 1/0 आ रहा है, इन्फिनिटी/1 या 1/इन्फिनिटी, इस तरह के अगर जवाब आते हैं तो फिर हम उसमें कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। फिर जो रूल्स रेगुलेशन में आपको आगे पढ़ाऊंगा ना वो वहाँ पर काम आता है, ठीक है। अब ये सिंपल इसका जवाब आ रहा है तो हमने सही किया, क्योंकि ये मैंने लिए हैं सिंपल से ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड टू अप्रोच करें कहाँ पर 1 कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर भी हमारे पास x से वहाँ पे 1 रखेंगे, -1 अपॉन यहाँ पर भी 1 रखेंगे प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई कर 2 -1, ये प्लस करेंगे 3, तो जो आपका आएगा हमारे पास 1/3, तो ये भी हमारे पास सही जवाब है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है इसलिए पसीने भी हालत हो गई है। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ पर अप्रोच कर रही है, 4 पर अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, मैं आपको समझ गया कि x³ है -x² प्लस x अपॉन में -x। तो यहाँ पर पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अभी हम इसको डायरेक्ट पुट करेंगे तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा, लेकिन इसमें हमें चाहिए कि हमें जो है कि क्वेश्चन को आसान करके फ्री लिमिट अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ कि x को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस x बचेगा प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -x था तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास x² माइनस x प्लस 1। अब इसमें हम पुट करेंगे लिमिट क्या आएगी, 4 आएगी, तो 4² माइनस 4 प्लस 1, तो इसका क्या जवाब आएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। ये ऐसे माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास 12 से प्लस करेंगे 1 13 हमारा जवाब है, इसका मतलब हमने सही निकाला, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंड टू अप्रोच कर रही है यहाँ पर 1 की तरफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर केवल है कि sin 3x, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पर x पर फोकस करना है, कहाँ पर x से हम वहीं पर वो चीज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है। x यहाँ पे 1 रखेंगे, जो भी जवाब है उसको देखेंगे, तो sin 3x क्या है हमारे पास 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास sin 3 बचेगा, ठीक है। अब sin 3 की वैल्यू क्या होती है आप कैलकुलेट करके देख ले, इसकी वैल्यू होगी 0.0523 कुछ इस तरह होगी, तो ये इसका जवाब है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, लिमिट जो होती है कि इसको अप्रोच करती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसके रूल्स क्या होते हैं। ये तो थी जो कि सिंपल जो थी ना लिमिट्स वगैरह, वो मैंने आपको करके दिखा दी कि इस तरह इसको अप्लाई करते हैं इसका जवाब आएगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चन मिले जिनका जवाब इजीली आ सकता है, ठीक है। अब आगे मैं आपको रूल्स रेगुलेशन के साथ बताऊंगा इन्फिनिटी क्या होता है, किस तरह होता है, एल हॉपिटल रूल क्या होता है, सैंडविच थ्योरम भी होती है, इसके अलावा और भी इसके और से तरीके हैं, तकरीबन 6 से 7 तरीके इसके होते हैं, ठीक है। वो सारे इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। रेशनलाइज करना पड़ता है इसमें, सिंप्लीफिकेशन होती है, वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली में इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।